हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विकास आपका दोस्त स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आपके पास कोई भी दो आपके पास वेक्टर दिए हुए होते हैं तो आप उनके बीच किस प्रकार से एंगल का मेजरमेंट कर सकते हो। तो आज का वीडियो हमारा खास इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज हमारे साथ वीडियो में जरूर देखिएगा। और अब तक आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो आज की वीडियो में हमारे पास एक शानदार कॉन्सेप्ट होने वाला है कि जब भी आपके पास दो वेक्टर दिए होते हैं तो उनके पास में जो भी आपकी कंडीशन बनती है वो मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो के अंदर। और उसके अंदर जो भी आपका वेक्टर निकाला जाता है, मतलब कि उनके मध्य कोण निकाला जाता है, किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि आपके पास तो क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं कि आपके पास सदिश दिया गया है, ये वाला सदिश आपके पास दिया गया है और ये वाला सदिश आपके पास दिया गया है। तो हमें इनके दोनों के बीच क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। क्या कि दोनों एंगलों के बीच हमें दोनों वेक्टर के बीच कोण ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से अपन कोण ज्ञात करने वाले। तो सबसे पहले आपको आपको एक इसका फॉर्मूला होता है। जब भी दो आपके पास वेक्टर दिए होते हैं, यानी दो भी आपके पास दो वेक्टर दिए होते हैं तो उनके बीच का आपको एंगल निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है। तो वो जनरल सा फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक सदिश दिया हुआ हो, उसका डॉट करेंगे बी वेक्टर के साथ और उसका परिमाण करेंगे कि ए का परिमाण और बी का परिमाण और साथ में इसका cos थीटा। तो ये फॉर्मूला आप इसके अंदर यूज करोगे तो आपका सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको इसके अंदर कोण निकलेगा वो आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको कंडीशन बताने वाला हूं। तो तीन कंडीशन है, जो भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा वो आप हर टाइप के क्वेश्चन इससे सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी कंडीशन फर्स्ट आती है यहाँ पर। तो कंडीशन फर्स्ट क्या आती है कि अगर मेरे पास यहाँ पर मैं सबसे पहले थीटा बराबर क्या ले लेता हूँ, जीरो ले लेता हूँ। मेरे पास क्या हो, थीटा बराबर क्या हो, जीरो हो। तो ये कंडीशन सबसे पहले हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब cos जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का परिमाण और क्या आ जाएगा बी का परिमाण। तो जब भी आपको बोला जाए कि जब भी आपके पास दो सदिश क्या दिए गए हो, समांतर दिए गए हो, क्या दिए गए हो, समांतर, यानी दोनों के बीच में कोण क्या हो, 0 डिग्री का हो, तो सबसे पहले आपको ये कंडीशन उसके अंदर अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात आती है इसकी, जब भी आपके पास इसके अंदर क्या दिए गए हो कि सेकंड कंडीशन आती है इसकी, कंडीशन नंबर सेकंड आती है कि यहाँ पर आपके पास थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। क्या हो, थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। यानी ऐसा बोला जाए कि एक सदिश दूसरे के लंबवत हो, यानी परपेंडिकुलर हो। तो उसके अंदर कंडीशन क्या फॉलो करेंगे, अगर थीटा बराबर वहां पर क्या हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस कंडीशन में यूज करना पड़ेगा कि ए का वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे और वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि आपके पास की इस वेक्टर का इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगले वाला वो जीरो आ जाएगा। तो जब भी आपके पास बोला जाए कि जब भी आपके पास दो वेक्टर दिए हो वो परपेंडिकुलर हो तो उसके अंदर आपको कंडीशन ये फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये होती है इसकी कंडीशन। आप देखने वाले की जो भी आपका क्वेश्चन है इसके बीच में अपन इसका जो एंगल किस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। तो बात आती है यहाँ से अपन को क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा निकालेंगे यहाँ से। तो जो भी यहाँ पर इसका परिमाण है ए का और बी का परिमाण का, इसके वाले के अंदर डिवाइड कर देंगे इसका। तो ए का वेक्टर हो जाएगा डॉट बी का वेक्टर, साथ में हो जाएगा ए का परिमाण और बी का परिमाण हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ए का परिमाण निकालना है और बी का परिमाण निकालना है, दोनों का डॉट करना है, फिर इसके अंदर आपको इसको डिवाइड करना है। तो आपको cos थीटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला इसका मोड लेते हैं अपन, ए वाली का मोड लेते हैं। तो मोड क्या होता है कि जो भी आई का कोफिशिएंट होता है, जे का कोफिशिएंट होता है और के का कोफिशिएंट होता है, उनका स्क्वायर और उनका योग करते हैं अपन। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 9 प्लस के, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, प्लस का के का कोफिशिएंट क्या है 9, 3 है तो इसका 9 हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपके पास कितना, ये रूट में हो गया 19 हो गया। अब निकालते हैं बी का मोड, निकालते हैं बी का क्या है, यानी आई का कोफिशिएंट क्या है 2 है तो इसका 4 हो गया। प्लस के अंदर आई का जे का क्या है, ये भी हो गया 4, माइनस का क्या है 1 है तो माइनस का 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 और कितने मिल गया आपके पास 9 गए। तो यहाँ पर इसका क्या आ गया 3 आ गया, बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको करना है कि ए वेक्टर करना है डॉट बी वेक्टर के साथ करना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किस प्रकार से निकालते हैं तो वो आपको देखना। सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किस प्रकार से निकालेंगे, जहां पर आई का कोफिशिएंट है वो वाई आई वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जे का कोफिशिएंट वाला जे के साथ में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर जो के दे रखा है वो के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और जो आपका आई डॉट आई है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जे डॉट जे की जगह वो भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी के डॉट क्या होगा वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में कोण ये आपका समांतर बनते हैं। तो यहाँ पर इसका कि 0 डिग्री बनेगा कोण इसके अंदर, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो वो सभी क्या जाएंगे, आपके समांतर जाएंगे। तो आपको ऐसे निकालना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट का इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको आपको जोड़ के अंदर लिखना है। यानी यहाँ पर क्या है कि 3 आई कैप है, प्लस के अंदर यहाँ पर क्या है जे कैप है और प्लस का यहाँ पर क्या है 3 के कैप है। इसका डॉट करना है आपको किसके साथ में, इसके 2 आई कैप प्लस के 2 जे कैप और माइनस का क्या है यहाँ पर के कैप है। तो अब यहाँ पर इसका क्या करोगे आप,
इस वाले क्या इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आई का वाले के आई के साथ में करोगे तो यहाँ पर 2 से 6 हो गए, प्लस का जे है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है प्लस का तो 2 हो गया, माइनस का ये प्लस का 3 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 1 है तो ये हो गया माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ से कि प्लस का आपके पास क्या बच गया, यहाँ से यहाँ पर आपका क्या बच गया 5 बच गया, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का बी वेक्टर क्या आ गया आपके पास, वो आ गया आपके पास 5 आ गया। तो अब आपको इस वाली कंडीशन में ये क्या रख देनी है, ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है, जो भी आपके पास वैल्यू है मोड की वैल्यू है, बी की मोड की वैल्यू है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की है, तो आपके पास ये क्या मिल जाएगा कोस थीटा आपके पास मिलेगा। अपन को एंगल निकालना है तो एंगल निकालेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 5 है और यहाँ पर क्या है रूट में 19 सॉरी यहाँ पर क्या है 3 है, तो इसको 3 अपन लिख देंगे ऐसा। यहाँ से आपको थीटा निकालना है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा कोस इनवर्स को 5/3 रूट में क्या जाएगा 19। तो इस प्रकार से ये आपका कोण निकल चुका है, दो वेक्टर के बीच में कोण निकल चुका है। तो इस प्रकार से जब भी आपके पास कोई भी दो वेक्टर दिए हुए होते हैं तो आप उसमें इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, उसका कोण निकाल सकते हो। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन के बारे में कि जब भी आपके पास ऐसा बोल दिया जाए कि आपका ये दोनों सदिश यानी इसको ऐसा बोल दिया जाए कि दोनों सदिश हो परपेंडिकुलर हो, क्या हो परपेंडिकुलर हो, तब आपको कंडीशन यानी ये इसके अंदर फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसका यानी जो ए वेक्टर है और डॉट में बी वेक्टर है उसका क्या जाएगा 0 हो जाएगा कि अगर आपके पास यानी आई वाले के आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे और जे वाले का जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे और के वालों को के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उनका सभी का योग क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी आपका दोनों वेक्टर होंगे वो क्या होंगे कि 2 वेक्टर बिटवीन इसके एंगल क्या होगा 0 होगा, सॉरी नहीं 90 डिग्री होगा, तो क्या जाएगा आपका यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपकी 0 कंडीशन फॉलो कर सकती है। तो सबसे पहले यानी जो भी आपका यानी ये सदिश आपके पास ऐसा दिया जाए कि ए वेक्टर आपके पास दिया जाए कि a1 i कैप प्लस के b1 j कैप प्लस के c1 k कैप दिया जाए। दूसरा सदिश आपके पास दिया जाए a2 i कैप प्लस के b2 j कैप प्लस के c2 k कैप, ये आपके पास दो सदिश दिए जाए और बोल दिया जाए कि आपके दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। तो आपको इसका क्या कंडीशन जांच करनी पड़ेगी कि परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है। परपेंडिकुलर कंडीशन इसके अंदर होती है कि a1 के साथ में a2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का b1 वाले का b2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का c1 का c2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हमारी कैसी कंडीशन होती है परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, दो सदिश अगर लंबवत हमारे पास दिए हुए होते हैं तो ये कंडीशन आपको यूज करनी पड़ती है। तो सबसे पहले कि a1 a2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर b1 b2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर c1 c2 का वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। इसके अंदर से आपको कोई भी आपके लैम्डा की वैल्यू या इसकी कोई भी आपकी वैल्यू यहाँ से पूछ सकता है जो भी आपको दिया हुआ होगा। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास दो सदिश होते हैं उसके बीच अपन कोण इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से लेकर आ सकूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।